आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल राम एकेडमी मिल्कीपुर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, जो ऑनलाइन अभी सरकार के द्वारा भी कहा गया है कि ऑनलाइन क्लास चलाई जाए, तो ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है। इस क्लास में जितना हम सिलेबस को कवर कर पाए, चाहे एक ही चैप्टर कवर कर पाए, लेकिन कवर करेंगे एक एक चैप्टर, और पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक, तो जैसे कि आप लोगों को आज जो आपकी केमिस्ट्री चलेगी यहाँ पर, तो केमिस्ट्री में आज जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है बिलियन। क्या नाम है उसका? बिलियन। चैप्टर का नाम है बिलियन। आपको बिलियन पढ़ाने से पहले मैं बताऊं, सबसे पहले बिलियन के बारे में जान जाओ आप लोग। बिलियन क्या होता है? बिलियन देखो, एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। जो समांगी मिश्रण होते हैं वही बिलियन कहलाते हैं। जैसे आगे अभी हम आपको देखें तो क्या देखें, चीनी और पानी का मिश्रण, ठीक है, ये क्या होगा? बिलियन होगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें, मतलब कि बिलियन वही होगा जो समांगी मिश्रण होगा, वही बिलियन होगा। मतलब कि जो जिनके घटक मिलने के बाद वो दिखाई ना पड़े, वही क्या होता है? बिलियन होता है। अब जैसे अभी पानी और रेत का मिश्रण, ये बिलियन है? नो, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये समांगी मिश्रण नहीं है, विषमांगी मिश्रण है। ये एक बात को हमेशा याद रखना, सभी समांगी मिश्रण बिलियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सभी समांगी मिश्रण बिलियन कहलाते हैं। तो साफ साफ बिलियन का हम डिफिनेशन क्या बता सकते हैं? बिलियन का डिफिनेशन ध्यान से सुनिएगा और नोट करते रहिएगा, ठीक है। बिलियन का वो भैया डिफिनेशन क्या बनेगा? बिलियन का वो भैया डिफिनेशन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे कि आपका बिलियन कौन सा होगा बेटा? चीनी और पानी का मिश्रण। चीनी और पानी का मिश्रण पता है ना? चीनी और पानी मिलाते हो तो क्या बनता है? शरबत बनता है। तो वो भैया शरबत एक क्या हुआ? बिलियन हुआ। और चीनी और पानी का मिश्रण कैसा होता है? समांगी मिश्रण होता है। ये आप बात जानते हो। एल्कोहल और पानी का मिश्रण, एल्कोहल जानते हो ना? एल्कोहल और पानी का मिश्रण, जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि जो एल्कोहल होता है वो पानी में विलय है। तो पानी में जब आप एल्कोहल को डालते हो तो आप क्या होता है, उसमें क्या होता है? वो घुल जाता है, जिसके कारण एक समांगी मिश्रण बनता है, वो भी एक क्या है? विलयन है। तो ये बिलियन हो गया। ठीक, बिलियन के समांगी मिश्रण मतलब कि जो समांगी मिश्रण बनता है उसमें कुछ पदार्थ आते हैं, वो पदार्थ आते हैं कि नहीं? जैसे पानी हो गया, चीनी हो गया, ये सारे पदार्थ है। तो पदार्थों का यूज होता है, उन्हीं पदार्थों को हम बोलते हैं बिलियन के घटक। मतलब कि समांग पदार्थों को हम बिलियन का घटक कहते हैं। ठीक है। अब बिलियन मतलब कि घटक के अनुसार अगर देखा जाए तो बिलियन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे द्विक बिलियन, त्रिक बिलियन, ऐसे आप बढ़ाते जाओगे। जैसे दो घटक युक्त बिलियन, दो घटक युक्त मतलब कि जिसमें दो घटक होंगे। कितने घटक होंगे? दो घटक होंगे, उसे बोलेंगे हम लोग द्विक बिलियन। क्या बोलेंगे उसे हम? द्विक बिलियन बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है त्रिक बिलियन। क्या आता है? मतलब कि अब अगर किसी में तीन घटक हो, कितने घटक हो? तीन घटक हो, तो उस बिलियन को क्या बोलेंगे? त्रिबिलियन या त्रिक बिलियन। ठीक है। उसे हम बोलते हैं त्रिबिलियन या त्रिक बिलियन, हम के नाम से हम जान सकते हैं। तो ये हमारे हो गए ये। अब जैसे कि द्विक बिलियन को परिभाषित करने के लिए दो शब्द आते हैं। उस द्विक बिलियन को मतलब कि अगर हमारा द्विक बिलियन को अगर हम डिफाइन करें, क्योंकि द्विक बिलियन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा द्विक बिलियन की ही चर्चा हम करेंगे। जो भी हमारे वो सिलेबस में आएगा वो द्विक बिलियन आएगा। द्विक बिलियन को बेटा डिफाइन करने के लिए हमें दो शब्द का यूज लेना पड़ता है। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। क्या होता है? एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो विलेय क्या है और विलायक क्या है? विलेय पदार्थ किसे कहते हैं और विलायक क्या होता है? जैसे एक बिलियन है, बिलियन में द्विक बिलियन में दो घटक होते हैं, एक विलेय घटक होता है, एक विलायक घटक होता है। सुनो, जिसमें कोई पदार्थ घुलना शुरू हो जाए, जब किसी पदार्थ जैसे हमने एक बीकर में क्या लिया बेटा? इसमें हमने पानी लिया और पानी में हमने क्या डाला? एक चम्मच चीनी डाला। अब देख रहे हैं पानी में चीनी क्या हो रहा है, मान लो ये चीनी के पार्ट हैं, तो पानी में चीनी क्या हो रही? घुल रही है। तो घोल कौन रहा है? पानी घोल रहा है। घुल कौन रहा है? चीनी घुल रही है। तो इसका मतलब जो घुलता है बेटा वो होता है विलेय पदार्थ,
और जो घोलता है वो होता है विलायक पदार्थ। तो इसका मतलब चीनी घुल रही है, तो इसका मतलब चीनी आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपकी जो चीनी होगी वो क्या होगा, विलेय पदार्थ होगा। और विलायक क्या होगा आपका बेटा, जल होगा, वाटर होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है बेटा, घोल रहा है। एक डिफिनेशन तो ये हो गया विलेयता की बेस पे, मतलब विलेयता के आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो पदार्थ घुलता है, जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय पदार्थ कहते हैं, जो घोलता है उसे हम विलायक पदार्थ कहते हैं। दूसरी चीज, अगर हम अगर दूसरी तरीका, सर ये नहीं, थोड़ा और बताइए, थोड़ा दूसरी तरह वो तरीके से डिफाइन करें, तो बेटा द्विग विलयन में याद रखिएगा। अब जैसे आप शरबत ले लीजिए, शरबत ले लीजिए, अब शरबत में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, पानी। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है विलयन में उसे हम विलायक पदार्थ कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, विलायक पदार्थ बोलते हैं, उसे विलायक घटक कहते हैं, ठीक। और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय घटक कहते हैं, ठीक। एक बात और, सांद्र विलयन में उल्टा हो जाता है बेटा। आपको हमसे कहेगी नहीं सर सांद्र विलयन में तो विलेय पदार्थ ज्यादा होता है, विलायक वो दूसरी चीज है, वो कंसंट्रेशन बेस पे है। कंसंट्रेशन बेस पे ऐसा होता है, तो वहां पर विलेयता वाला रूल फॉलो होता है, क्योंकि वहां पर वो भले ही ज्यादा हो जाए, मतलब कि विलेय पदार्थ भले ही ज्यादा हो जाए, भैया घुलना तो विलेय के ही हो। अगर चीनी की मात्रा ज्यादा कर दोगे पानी में तो पानी नहीं घुलेगा चीनी में, चीनी ही घुलेगा पानी में, चाहे जो कर दो। चाहे आपने सीढ़ा देखा होगा, सीढ़ा, अब सीढ़ा क्या करता है, पानी, वो जो चीनी होता है पानी को घोलता नहीं, पानी ही चीनी को घोलता है, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, घुल जाता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई किस पे, जिसकी मात्रा क्या होती है बेटा। अब दूसरी तरीके से हम आपको डिफिनेशन हम बताना चाहते हैं कि विलेय, विलेय मतलब विलयन में कम मात्रा में जो पदार्थ उपस्थित होती है, क्या होता है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलेंगे, विलेय। कम मात्रा मतलब विलयन, वो जो बेटा विलयन में कम मात्रा में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, विलेय। और जो बेटा अधिक मात्रा में होगा उसे क्या बोलेंगे हम, अधिक मात्रा में जो होगा उसे क्या बोलेंगे हम, विलायक। समझ में आया, जो अधिक मात्रा में होगा वो कम मात्रा में होगा उसे विलेय, जो अधिक मात्रा में होगा उसे विलायक। एक डिफिनेशन तो ये बनता है। जैसे अगर हम आ जाए कि मान लो 25 मतलब कोई भी एल्कोहल का विलयन है, उसमें 25% क्या है, एल्कोहल, मतलब कि C2H5OH है, और 75% वाटर है। अब भाई वैसे भी अगर विलयन 100% का होगा तो 25% आपका एल्कोहल, 75% आपका वाटर होगा। तो इसका मतलब इसमें विलेय कौन होगा, तो विलेय आपका हो जाएगा एल्कोहल, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। और आपका ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका ये हो जाएगा विलायक, मतलब कि H2O आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। बात समझ में आया, विलायक हो जाएगा। तो ये हमारा विलेय और विलायक के बारे में हो गया। दूसरी चीज, विलाय और विलेय और विलायक का और डिफिनेशन बताओ। तो विलेय विलायक का अगर और कोई डिफिनेशन कोई पूछता है तो बता देना कि विलयन जिसका भौतिक अवस्था होता है, विलयन जिसका भौतिक अवस्था होता है वो विलायक होता है। जैसे शरबत चीनी की तरह दिखेगा कि पानी की तरह, पानी की तरह दिखेगा, इसका मतलब कि विलायक कौन हुआ, पानी हुआ, क्योंकि विलयन का भौतिक अवस्था किस रूप में दिख रहा है, भौतिक स्वरूप क्या है विलयन का, पानी के कलर में है, तो पानी उसका विलायक हो जाएगा। ये हो गया। अब आपको हम बताएंगे यहाँ पर विलयन के प्रकार। अगर हम बेटा अवस्थाओं के आधार पर देखें तो जो विलयन होता है वो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। आज इस क्लास में इसको नहीं डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिफाइन कर देंगे 9 प्रकार। जैसे कि आपका हो गया, आपकी अवस्था ठोस, द्रव और गैस होती है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा बेटा, ठोस, ठोस का विलयन, ठोस का विलयन। जैसे पीतल, भैया पीतल में क्या होता है, जिंक और कापर को मिलाते हो तो पीतल बनता ही नहीं बनता। अब उसमें कोई हमें कह दे कापर दिखा दो, जिंक तो नहीं दिखेगा ना, एक घटक आपको दिखेगा ही नहीं भैया, तो पीतल बनता है। तो ठोस का वो विलयन हो गया, क्योंकि ठोस को मिलाओगे तो पीतल बनेगा। पीतल एक समांग मिश्रण है तो विलयन है, क्योंकि मैंने बताया 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। भैया एकदम सही है। फिर दूसरा ठोस और द्रव का विलयन। ठोस द्रव भैया चीनी पानी ले लो, नमक पानी ले लो, सब ठोस द्रव का हो गया, ठीक है। वो तीसरा क्या हो जाएगा, ठोस गैस का होगा। फिर उसके बाद भैया चौथा क्या होगा, द्रव का होगा। द्रव में भैया अल्कोहल और पानी ले लो।
फिर पांचवा क्या हो जाएगा, द्रव और ठोस का हो जाएगा, द्रव और आपका ठोस का हो जाएगा। छठवां क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा द्रव और गैस का हो जाएगा। फिर वो भैया सातवां हो जाएगा गैस और ठोस का। फिर उसके बाद आठवां क्या हो जाएगा, गैस और द्रव का। और नौवां क्या हो जाएगा आपका, गैस और गैस का। गैस और गैस का, गैस और द्रव का भैया, जैसे वायुमंडल में, वायुमंडल होता है ना गैस और द्रव, तो वायुमंडल जानते हो ना, वायुमंडल जो हमारे एटमॉस्फेयर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये तो उसमें जलवाष्प की मात्रा होती है जो कि द्रव में होता है। तो गैस और द्रव का मिश्रण हो गया। ये 9 प्रकार की आपकी ये बता दिए गए, डिफाइन कर दिए गए हैं विलयन का। ठीक, एक बात और बता देते हैं कि इसके आगे की जो टॉपिक होती है, आपको एक और जो मेरा पर्सनल चैनल, वो चैनल है मतलब कि एजुकेशनल क्लासेस विद शिवम सर, आप उस पे जाके इसकी आगे की भी क्लास आप ले सकते हैं, वहां पढ़ सकते हैं। आपको इसकी आगे की क्लास वहां पर चल रही है, वहां पर आपको मिल जाएगा, उसमें लिखा होगा बिलियन पार्ट 2। ठीक है, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं, मूलरता ये सबका पढ़ा होगा वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं। उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो पार्ट यहाँ छूटेगा उसमें मिलेगा, जो यहाँ से आएगा, एक दिन में आप 2-2 पार्ट एक साथ पढ़ सकते हैं। और बाकी यहाँ पर